गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज नया साल का पहला दिन है और 1 जनवरी है। तो देखो सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा फॉग था। तो अभी तो फ़िलहाल 8:30 बज रहा है और भी ज़्यादा फॉग था, अभी साफ़ हो गया है थोड़ा सा। उसके बाद ना मैं सब काम किया घर का और फिर मैं तैयारी कर रही थी मंदिर जाने के लिए। मेरा घर के सामने जो पास वाला मंदिर है भोलेनाथ जी का, वहीं पर मैं सैटरडे के दिन जाती हूँ। तो आज भी सैटरडे ही है तो इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ऐसे मैंने थाल नहीं सजाया है, पॉलीथीन में ही ले जा रही हूँ सब तैयारी कर कर। तो अभी मैं निकल रही हूँ पूजा के लिए पास वाला मंदिर में, तो वहीं पूजा कर कर आऊँगी। उसके बाद मंदिर से आने के बाद मैंने घर का भी पूजा किया। जब मैं चाय बनाने आ रही थी तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो आज बाहर जाते हैं, घूम कर आते हैं बाहर। बाहर मतलब हम लोगों का तो एक ही ठिकाना है बाहर, कोच बिहार। तो वहीं जाकर घूमाते हैं। तो वही जाने का प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। तो मैं हस्बैंड जी बोले थे तो ठीक है फटाफट से खाना बना लो, कुछ भी ऐसा खाकर चले जाएंगे हम लोग, फटाफट ज़्यादा लेट नहीं करेंगे वरना घूम नहीं पाएंगे। और ऐसे भी आज बहुत सब जगह पर काफ़ी लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए फटाफट कर रही थी। तो मैं बना रही थी कि चलो सुबह सुबह मैं आज खीर बनाती हूँ। साल का मतलब नया साल का पहला दिन है तो कुछ मीठा से दिन की शुरुआत करती हूँ। तो मैं खीर बना रही थी यहाँ पर। तो खीर तो मैं सोची खीर किसके साथ खाऊंगी, ऐसे तो अच्छा लगता है पर अगर साथ में पूरी हो तो उसका बात ही कुछ अलग है। तो इसलिए मैंने दो चार से ज़्यादा ही पूरियाँ तल लिया था मैंने। तो तल रही थी इस साइड में। तो हस्बैंड जी बोले थे, मैं भी सोच रही थी कि यही खाकर हम लोग चले जाएंगे। तो हस्बैंड जी भी बोले ठीक है। तो ये बना रही थी, मैं पूरी बना रही थी और साइड में खीर मेरा बन रहा था। तो खीर में ना जो थोड़ा ज़्यादा ही दूध हो गया था, तो मेरा खीर कुछ पतला पतला सा बन गया था। वैसे तो चावल पक गया था और दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए पतला पतला सा लग रहा था दिखने में। वरना जब ठंडा हो गया था ना खीर, तो तब बिल्कुल भी जम गया था और अच्छा हुआ था और खीर अच्छा लग रहा था खाने में। और तो वही मैं अभी दे रही थी हस्बैंड जी को। तो जब देने के लिए गई मैं हस्बैंड जी को खीर, और ऐसे तो मैं डर रही थी कि थोड़ा सा ही दो हस्बैंड जी को, क्योंकि इसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है। फिर सोची कि चलो एक ही दिन तो खाएंगे और मैं तो हमेशा नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया उनको। और मेरी बेटी को पसंद है पर उतना ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाएगी, इसमें से भी छोड़ दिया था उसने। तो मुझे खाना पड़ा था खीर। तो फिर खीर खाने के बाद तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो मैं ऑफिस से हो आता हूँ। ऐसे तो सैटरडे के दिन ऑफिस बंद ही रहता है, फिर भी हस्बैंड जी बोल रहे थे बीएम एबीएम तो ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पर गेस्ट हाउस है ही, वहाँ पर रहते हैं। तो बोल रहे थे कि वहाँ पर जाकर उनसे मिलकर आता हूँ, थोड़ा सा काम भी है वो भी कर कर आता हूँ। तो मैं सोची जो हस्बैंड जी तो वहाँ पर गए हैं तो इस साइड मेरा खाना भी बन जाएगा शायद, और पूरी खाकर ज़्यादा देर नहीं भी रह सकते हैं और गैस भी हो जाएगा, गला भी ज़्यादा मतलब ये पूरी खाकर ज़्यादा देर तक रहूँगी ना तो मेरा गला जलने लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि इस साइड खाना भी बैठा देती हूँ, खाना भी पक जाएगा। और इसलिए मैं फटाफट ना आलू को भी उबाल लिया था ताकि खाना जल्दी बन जाए, सब्जी। और पनीर मेरा रखा हुआ था आनकर, तो लेकर आए थे, तो वही मैं बना रही थी। और मेरा चावल पक गया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी मैंने, फटाफट से पनीर और चावल ये बनाई थी मैंने। और ना देखो जब जल्दी
कहीं पर जाने का हड़बड़ी रहता है ना, तो कुछ ना कुछ बर्बाद होता ही है। तो इस साइड देखो मेरा ओवन का हालत, इस वाले चूल्हे पर दूध गिर गया है, तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और वैसे भी गंदा रखकर तो कहीं पर जाकर भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। किचन को भी साफ़ करना पड़ेगा खाना बनाने के बाद, उसके बाद रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गंदा रख कर जाऊँगी तो आकर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा ना। और गंदा कहीं से बाहर से आकर कुछ गंदा देखने के ना मन नहीं करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सुथरा हो तो काम करने भी मज़ा आता है, और कहीं से आकर काम करने का मन नहीं करता है। तो ये देखो, तो मेरा अभी सब्ज़ी लगभग बन चुका है, क्योंकि मैंने आलू को पहले से उबाल लिया था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे सब्ज़ी बनाने में। और मैं ना पनीर को पहले फ्राई कर ऐसे गर्म पानी में रख दिया, तो पनीर ना थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है ऐसे रखने में। तो मुझे एक फ्रेंड है मेरी, तो वो मुझे बताई थी पनीर जब बनाएगी ना तो ऐसे करना, पनीर सॉफ्ट बनता है। तो अच्छा ही है, सॉफ्ट ही बना था पनीर, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो चलो फ्रेंड, मेरे ये वाले ब्लॉग में बने रहो। और फ्रेंड, मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। तो ये ना बहुत ही ज़िद्दी था, सूख गया था ना, तो जल्दी से नहीं उठ रहा था, तो इसको मैं छुरी से ऐसे कर उठा रही थी, घिस कर ताकि ये साफ़ हो जाए। ये देखो ऐसे देखकर क्योंकि गंदा रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। तो इस साइड मेरा सब्जी भी पक चुका है अभी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आए हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मेरा खाना बनाना कंप्लीट हो चुका है, और हस्बैंड जी अभी घर पर नहीं है, ऑफिस में गए हैं। तो मैंने बोला कि चलो आपके आते आते मेरा खाना बन जाएगा। तो हस्बैंड जी अभी आ गए हैं, तो चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और इतना जल्दी काम किया ना कि क्या बताऊँ। तो चलो अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ, और आप सबको भी मैं ले चलती हूँ कुछ बिहार घूमने के लिए। तो चलो अभी मैं रखती हूँ। और देखो मेरी बेटी, उसका नहाना हो गया है, उसको मैंने भाग गई। तो चलो फ्रेंड, अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड देखो, मैं अभी रेडी हो गई हूँ, और मैं अभी ये जीन्स पहनी हुई हूँ, ये वाली जीन्स। और ये देखो मेरे बेटी यहाँ पर है, इधर आ जाओ। ये देखो मेरे बेटी, वो भी रेडी हो गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वो ये वाइट वाली कैप पहनेगी बोल रही है। मैं उसको बोल रही हूँ ये पहनेगी तो अच्छा लगेगा ना, देखो वाइट फील ये। तो अभी वाइट ले रही है वो। और मेरा नया वाला सनग्लास ये देखो, तो ये पहनकर मुझे कैसा लग रहा है ये बताना। ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे बेटी को मैंने बताया कि वो भी ले ले अपना सनग्लास, पर नहीं लेगी वो। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं। और मेरा ये बैग ले लिया है मैंने, और चलो अभी हम लोग निकलते हैं। पर आज ना बहुत लेट हो गया है वैसे। चलो तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अभी, और वैसे भी बहुत लेट हो चुका था खाना खाते खाते। तो हस्बैंड जी मुझसे पूछ रहे थे कि हेलमेट नहीं लूँगा, तो मैं बोल रही नहीं, इतना दूर है ले लो, इतना दूर में हेलमेट बिना ही नहीं जाना। तो बोल रहे थे कि मेरा सारे बाल ख़राब हो जाते हैं तो ये बोल रहे थे। और फाइनली मेरी बेटी ये वाली कैप ले लिया है। तो यहाँ पर मैं लॉक कर रही थी गेट को, और मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, तो उसके हाथ में मोबाइल था ना, तो सब बंद कर रही थी, बंद कर जा रही थी अम्मी। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं। इस वाले गेट को भी मैंने लॉक कर दिया है, ये देखो। और अभी
ये रास्ते का। तो बाइक पर बैठ गए हैं मेरे बेटी, अभी मैं भी जाऊंगी। तो चलो फ्रेंड, आप भी मेरे साथ। और फ्रेंड बाइक में ना थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था, तो मैं मेरे बेटी को बोल रही थी कि अपना टोपी लगा लो, पर वो नहीं लगा रही थी। लोग बोल रही थी कि नहीं लगाऊंगी। तो हम लोगों ने मास्क लेना भी भूल गए थे। तो वहाँ पर कोच बिहार जाने के बाद फिर हम लोगों ने मास्क खरीदे और अभी पहन लिया है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखो, ये है निपेंद्र नारायण पार्क है। तो एनएन पार्क बोलता है इसको। और हम लोग ना टिकट लेने के लिए बहुत ही लंबा लाइन था। इतना लंबा लाइन था, बहुत टाइम लग गया था टिकट लेने लेते लेते। तो यहाँ पर सारे बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं ना। तो मेरे बेटी को मैं बोल रही थी आप भी जाओ खेलो। तो बोल रही थी नहीं जाऊँगी, बाद में ऐसे बोल रही थी। और ये देखो, ये पार्क बहुत ही बड़ा है, पर हम लोगों ना ये पार्क में पहली बार आए हैं। इतना दिन से रह रहे हैं, पर इस वाले पार्क में कभी भी नहीं आए हैं। तो फाइनली आज आए हैं हम लोग। ऐसे सुने हैं कि ये एनएन पार्क है, इसमें टॉय ट्रेन भी है। तो ये देखो, ये टॉय ट्रेन का रास्ता है, लाइन है। तो इसके ऊपर से टॉय ट्रेन जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं पार्क में। सब कोई अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो अच्छा है, पार्क बहुत ही बड़ा है। बहुत ज़्यादा बच्चों की खेलने के लिए जगह भी है, बोटिंग करने के लिए भी जगह है। ये देखो, साइड बोटिंग भी होता है। और उधर ही टॉय ट्रेन का स्टेशन है। वहाँ पर टॉय ट्रेन आकर रुकता है, वहीं पर टिकट किया जाता है। तो चलो अभी ले चलती हूँ आप सबको, टॉय ट्रेन कहाँ पर है वहाँ पर। तो और ना मैं झूला में भी उठना चाहती थी। झूले पे मैं और मेरे बेटी, हम दोनों पर ना बुक हो रखा था एकदम। तो हम लोगों का चांस ही नहीं मिला। तो फिर हम लोग इधर आ गए और ये देखो कि चलो टॉय ट्रेन में उठते हैं। तो इतना देर हो गया ना, वैसे भी हम लोग घर से बहुत देर कर निकले थे और आते आते भी लेट हो गया था। और जब अंधेरा हो जाता है ना, तो 5 बज जाता है। तो टॉय ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, तो बंद कर देते हैं काउंटर। तो ये लास्ट वाला नहीं था, पर हम लोग गए कि बोल रहे थे कि चलो ये दे दो। पर यहाँ पर भी लाइन था, बहुत ही लंबा लाइन। देखो, आप देख रहे हो कितना लंबा लाइन है। तो ये सारे लोग ना बाद में घूर कर चले गए कि उनको भी नहीं मिला टिकट और हम लोगों को भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे तो टॉय ट्रेन में ज़रूर उठेंगे। मेरे बेटी को भी नहीं उठाई हूँ मैं, तो उसका भी मन था टॉय ट्रेन में उठना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल है, तो उसमें ही फ़ोटो क्लिक कर रहे थे हम लोग। और ये है स्टेशन टॉय ट्रेन का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैबिट भी है, ये देखो। तो ये देखो कितना क्यूट सा है ना। तो मेरे बेटी को यहाँ पर लेकर आई थी, दिखा रही थी मैं उसको कि देखो। तो वो देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी, उसको खुश हो रही थी। तो यहाँ पर बहुत पुराना पेड़ भी है।
और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए। तो बाहर आकर खाना नहीं खाए तो क्या अच्छा नहीं लगता है, इसलिए खाना खाने के लिए आ गए हैं। और ये यहाँ का ना ये स्पेशल थाली है। थाली का नाम पता नहीं है मुझे। यहाँ पर एक नान और पुलाव और फिर पनीर और प्याज भी दिया था उन्होंने, और छोले भी था और तड़का, ये सब देकर ये थाली बनाया था। तो हम लोग ना बाहर जाकर प्याज खा लिया था वैसे। तो चलो बाहर एक आध दिन चलता है, एक दिन के लिए तो खा लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पर खाने के बाद ना हस्बैंड जी बोल रहे थे अपने लिए कुछ ले लो, तो वही शॉपिंग कर रही थी मैं। सो फ्रेंड, अभी हम लोग आ गए हैं कुछ बिहार से। बहुत टाइम पहले आए हैं, 9:30 बजे। तो अभी देखो घड़ी में बज रहा है 11:15 बज रहा है अभी। और हम लोगों का खाना पीना हो गया है, थोड़ा थोड़ा कर कर खाना खाया। तब तो कुछ बिहार से हम लोग खाना खा कर ही आए हैं, तो थोड़ा सा खाए हैं। और तो मैंने कुछ बिहार घूमा भी और कुछ शॉपिंग भी किया थोड़ा सा। ये देखो मैंने एक स्वेटर भी ख़रीदा है, ये देखो ये वाली, ये देखो ये वाली स्वेटर मैंने लिया है आज। ये तो अगर मैं कभी जाऊंगी कहीं पर पहनकर तो आप सबको दिखाऊंगी। ये देखो ये वाली स्वेटर, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये देखो। तो ये लॉन्ग है, ये स्वेटर लिया है मैंने। और एक मैंने हाई नेक लिया है, ये देखो ये वाइट कलर का है। तो इसको मैं साड़ी के साथ भी पहन सकूँगी, ये देखो। तो ये मेरा गिर जा रहा है, ये मेरा एक वाइट कलर का हाई नेक है। तो इसको मैं मेरे जीन्स के साथ भी पहन सकूँगी और साड़ी के साथ भी ये पहन सकूँगी, इसलिए मैंने वाइट कलर का लिया है। वैसे रेड कलर भी साड़ी के साथ पहन सकती थी, तो मैंने वाइट ही लिया है, देखो। तो इसको मैंने पहनकर देखा, जीन्स के साथ अच्छा लग रहा था। और मेरे बेटी केक लिया है वहाँ पर, तो 2 था, ये वाली। तो 2 केक लिया है हम लोगों ने, एक आंटी जी को दिया है और एक हम लोगों के लिए। और फ्रेंड, मेरे बेटी ने ये देखो फ्रूट के दुकान में ये वाले फ्रूट देखा उसको, तो उसने ले लिया। ड्रैगन फ्रूट है ये, आप सबको पता है। तो यहाँ पर नहीं मिलता है, ये देखो। और एक है, ये है कीवी, बोलो, ये देखो कीवी, ये देखो कीवी और ड्रैगन। तो फ्रेंड्स, ये कीवी और ड्रैगन ना हम लोगों के यहाँ पर नहीं मिलता है, वो बहुत ढूंढना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है। तो कुछ बिहार गए थे तो उसको स्ट्रॉबेरी भी खाना था, स्ट्रॉबेरी नहीं मिला, ये मिल गया। तो ये दोनों लेकर आए हैं। तो पहले मैं इसको मेरे भगवान जी को चढ़ाऊँगी, उसके बाद खाऊँगी इसलिए मैंने रख दिया है। तो चलो फ्रेंड, मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, तो अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। टाटा।